जी बहुत अच्छा क्रीम है। अगर आप एक बार चेहरे पर लगाओगी ना तो आपकी चेहरे की सारी झुर्रियाँ एकदम से गायब हो जाएगी। अच्छा, फिर तो एक नहीं दो क्रीम दे दे। अच्छा बोल, कितने पैसे हुए? माँ जी केवल 315 रुपए। और आपको पता है माँ जी, ये दोनों क्रीम ही एंटी एजिंग क्रीम है। अच्छा रुको, मैं देती हूँ। अरे ये क्या, मेरे बटुए में सिर्फ 300 रुपए ही है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ये छोड़ दो, मेरा घर बगल में ही है, मैं फिर कभी लेकर जाऊंगी। और जो सारा सामान है ना वो तुम दे दो। एक सेकंड, ये लो 15 रुपए। पर बेटी, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और तुम मुझे बिना जाने ही 15 रुपए दे रही हो। तो अभी जान लीजिए माँ जी, मेरा नाम है स्वीटी और मैं आपको तभी से देख रही हूँ। आपको ये क्रीम बहुत पसंद है और केवल 15 रुपए की ही तो बात है। आप ये 15 रुपए मुझसे ले लो, फिर कभी बाद में मुझे ये रुपए लौटा देना। जीती रहो बेटी, पर अगर मुझे तुमसे दोबारा मिलना हो तो अपना पता वगैरह दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे रुपये तुम्हें कैसे लौटाऊंगी। रुकिए माँ जी, मैं अभी आपको अपना फोन नंबर देती हूँ। आप मेरे नंबर पर अपने घर का पता मैसेज कर देना, मैं आपके घर आ जाऊंगी, फिर आप मुझे मेरा पैसा दे देना। इसी बहाने मैं आपसे दोबारा मिल भी लूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा, लिख लो तुम मेरा नंबर। बबली कबूतरी पासी के एक घर में अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया और अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ रहा करती है। दरअसल बबली कबूतरी की बहू टुनटुनी चिड़िया एक गरीब परिवार से आई थी, इसलिए वह दहेज में कुछ ज्यादा सामान नहीं ला पाई, जिसकी वजह से बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को थोड़ा भी पसंद नहीं करती थी और वह अपने बेटे बंटी कबूतर की एक अमीर चिड़िया के साथ दूसरी शादी करवाना चाहती थी। जैसे ही बबली कबूतरी ने टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर से तलाक लेने की बात बोली, टुनटुनी चिड़िया ने साफ साफ मना कर दिया। माँ जी, मैं बंटी जी को तलाक नहीं दूंगी। अगर आप चाहो तो उनकी दूसरी शादी करवा सकती हो, पर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। मासूम सी टुनटुनी चिड़िया मजबूर थी, क्योंकि उसके पास इस घर के अलावा दूसरा कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मजबूरी में वह किसी तरह अपना दिन काट रही थी। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, मेरी मेहमान आने ही वाली होगी, जल्दी से पनीर और आलू के पकौड़े रेडी कर। माँ जी कौन आने वाला है? फोन तो किसी का नहीं आया। है कोई? तुझे क्या मतलब, तुझसे जितना कहा है उतना कर तू। बंटी बेटा, थोड़ा देर से ऑफिस चला जाना, मुझे तुझे आज किसी से मिलवाना है। माँ मुझे पता है, आज आप फिर किसी लड़की को बुलाई होंगी। माँ मैंने आपको कितनी बार बोला है मुझे दूसरी शादी नहीं करनी, पर आप होगी सुनती ही नहीं हो। लो कर लो बात, पहले से ही अपने मुंह से अशुभ बातें निकाल लो। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तुझे दूसरी शादी करनी है तो करनी है। अगर तूने दूसरी शादी नहीं की ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। क्या तू नहीं चाहता कि तेरी माँ जिंदा रहे? बबली कबूतरी अभी बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ स्वीटी चिड़िया आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हो आप? अरे आओ आओ बेटी, घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं आंटी जी, वो मैंने अपनी गाड़ी आपके घर के पेड़ के सामने ही पार्क की है, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं नहीं बिटिया, इसमें परेशानी की क्या बात होगी, आओ बैठो। बंटी, ये स्वीटी बिटिया है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। बबली कबूतरी स्वीटी चिड़िया से बहुत ही प्यार से बात किया करती थी और इस तरह दोनों अक्सर ही मिला करते थे। या तो बबली कबूतरी स्वीटी चिड़िया के घर चली जाती थी या तो स्वीटी चिड़िया बबली कबूतरी से मिलने उसके घर आ जाया करती थी। बेचारा बंटी कबूतर मजबूर था, अगर वह यह सब करने से मना कर देता तो उसकी माँ बबली कबूतरी न जाने क्या कर बैठती। सुनो जी बंटी जी, अगर माँ जी को कुछ हुआ तो उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे, इसलिए आप स्वीटी चिड़िया से दूसरी शादी के लिए हाँ बोल दो, बाकी माँ जी संभाल लेगी। स्वीटी चिड़िया भी जल्द ही इस शादी के लिए हाँ बोल देती है।
आंटी जी आप चिंता मत करो, मुझे पता है कि उस टुनटुनी के घर में रहने से आपको बहुत परेशानी होती है, पर जब मैं आ जाऊंगी ना तो देखना हम मजे से रहेंगे। मेरे पास खूब पैसा है, हम ऐसो आराम से रहेंगे और खूब मजे करेंगे। पर एक शर्त पर, अब से तुम मुझे आंटी जी नहीं माँ जी बोला करोगी। और फिर कुछ दिनों बाद ही स्वीटी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो गई और बबली कबूतरी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के लिए सौतन ले आई। पर जैसा बबली कबूतरी ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। स्वीटी चिड़िया ने तो आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे ये घर अभी तक गंदा क्यों पड़ा है? क्या यहाँ पर कोई काम वाली नहीं है? नहीं स्वीटी, घर की साफ सफाई का सारा काम मैं ही करती हूँ। तो वह बुढ़िया माँ जी घर में बैठकर सारा दिन क्या करती है? मेरी सहेलियाँ कुछ देर में ही किटी पार्टी के लिए आती होगी। जल्दी बोलो उनको कि तुम्हारा काम में हाथ बटाए और जल्दी से सारा काम खत्म करे। पर स्वीटी, मैंने कभी माँ जी से घर का कोई काम नहीं करवाया और उनकी उम्र भी तो देखो, वे इस उम्र में घर का काम कैसे करेगी? उन्हें रहने दो ना, मैं घर का सारा काम कर देती हूँ। तो क्या वह बुढ़िया यहाँ आराम से बैठकर रोटियाँ तोड़ने के लिए है? रुको अभी मैं उन्हें बुलाती हूँ। माँ जी, अरे ओ माँ जी। क्या हुआ स्वीटी बहू, तुमने मुझे आवाज लगाई? इस टुनटुनी ने तुझे कुछ कहा क्या? किसकी मजाल जो मुझे कोई कुछ कह जाए। अरे मैंने आपको बुलाया है, आप क्या यहाँ दिन भर बैठे रहोगी? चलो झाड़ू पकड़ो और घर की सफाई करो। मेरी सहेलियाँ आती ही होगी और मुझे पूरा घर शीशे की तरह चमकता हुआ दिखना चाहिए। आप क्या यहाँ सिर्फ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने के लिए हो? चलो घर का काम करो। एक कैसी बात कर रही हो स्वीटी बहू? जब से टुनटुनी बहू आई है तब से मैंने घर का एक भी काम नहीं किया है और मैं तो घर का काम करना भी भूल गई हूँ। मैं कैसे करूँगी? तो अब कर लो ना, यहाँ कोई मुफ्त का ऐसे आराम से बैठे हुए नहीं रह सकता। चलो जल्दी घर का काम करो। अगर घर का काम नहीं किया ना बुढ़िया, तो आज तुझे मैं खाना भी नहीं दूंगी। बबली कबूतरी ने खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली थी। टुनटुनी चिड़िया जैसी बहू होते हुए भी उसने स्वीटी चिड़िया जैसी बहू ला ली और आज इस उम्र में उसे घर के काम करने पड़े। क्या यार स्वीटी, तूने अपने घर में कैसी नौकरानी पाल रखी है? देख, इससे तो ढंग से काम भी नहीं होती, बूढ़ी हो चुकी है। देखना, मेरे पंखों पर दाल गिरा दी इसने। क्या ऐसा किया इसने? रुक अभी इस बुढ़िया की खबर लेती हूँ। ए बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी दोस्त के ऊपर दाल गिरा दी। रुक, आज तेरी ये सजा है कि आज तुझे भूखे रहना होगा। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, तू ऐसे ही तड़पेगी भूख से। बंटी कबूतर किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था और उसके पीछे स्वीटी चिड़िया ने बबली कबूतरी और टुनटुनी चिड़िया पर बहुत अत्याचार किए। भूखे प्यासे बेचारी बबली कबूतरी घर के काम कर रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया उसके लिए खाना लेकर आती है। माँ जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए, आपको भूख लगी होगी। पर टुनटुनी बहू, ये खाना तो तुम्हारा है। अगर ये खाना तुम मुझे खाने को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी बहू? माँ जी, मुझे भूख नहीं, और वैसे भी मुझसे ज्यादा अभी खाने की जरूरत आपको है और आपको बीपी की दवाई भी तो लेनी पड़ती है। जल्दी से खा लो, फिर दवाई भी ले लेना। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला? मैं खुद अपनी बहू की सौतन ले आई। भगवान, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना। टुनटुनी बहू, देखना, जैसे मैंने इसे अपने घर में लाया है ना, वैसे ही इसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकालूंगी। स्वीटी चिड़िया बबली कबूतरी की बातें सुन लेती है और गुस्से में आ जाती है। क्या बोला बुढ़िया तूने? तो मुझे इस घर से निकालेगी? चल निकल इस घर से। तुम दोनों अभी के अभी इस घर से बाहर निकलो। अब यहाँ बस मैं और बंटी जी रहेंगे, तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे। चलो निकलो यहाँ से। अरे ओ बुढ़िया, तू मेरा मुँह क्या देख रही है? तूने सुना नहीं? अभी के अभी तुम दोनों इस घर से निकलो। बंटी जी के आ जाने से पहले ही तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम दोनों को मार मार कर यहाँ से निकालूंगी। तभी वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है और उसके साथ पुलिस भी थी। अच्छा किया बंटी जी कि आपने समय रहते ही इसके बारे में हमें खबर दे दी, नहीं तो आपका परिवार तो मुसीबत में था। माँ,
इस चिड़िया का नाम स्वीटी नहीं, इस चिड़िया का नाम पिंकी है और ये एक चोरनी है। और मैंने आज ही इसके बारे में अखबार में पढ़ा और मैंने पुलिस को बुला लिया। ये आप दोनों को घर से बाहर निकाल कर यहाँ खुद अकेला रहना चाहती थी और पूरा जायदाद अपने नाम करवाना चाहती थी माँ। और जो सहेलियाँ आई थी ना, वे भी चोरनी थी, चोरनी। माँ आप ही समझो ना, कोई अनजान चिड़िया दूसरी शादी के लिए हाँ कैसे बोल सकती है? इंस्पेक्टर साहब पकड़ लो इस चोरनी को, ये कितनी गलत चिड़िया है। देखो ना इसने मेरी क्या हालत कर दी। बड़ी आई मुझे और मेरी टुनटुनी बहू को घर से बाहर निकालने वाली। जब तू जेल की सलाखों के पीछे सजा काटेगी ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। हाँ, और इस तरह वह चोरनी चिड़िया पकड़ी जाती है और उसे आजीवन कारागार की सजा दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ बबली कबूतरी को अपने किए पर पछतावा होता है और वह अपनी बेटी बहू से माफी मांगती है और अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगती है। दूर एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। कुछ महीने बाद ही टुनटुनी चिड़िया की शादी होने वाली थी, जिसकी वजह से पूरा परिवार बहुत खुश था। अरे सुनती हो टुनटुनी की अम्मा, इस बार हमारे खेत में बैंगन की बहुत अच्छी फसल हुई है। इन बैंगनों को बेचकर बहुत अच्छा खासा रकम हासिल हो जाएगा और उसके बाद हम अपनी बिटिया टुनटुनी की शादी बड़े ही धूमधाम से करेंगे। हाँ कालू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम अपनी बिटिया की शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत चिंतित थे और खुश भी थे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उस जंगल में भयंकर तूफान के साथ भारी बारिश होने लगती है। बारिश इतनी ज्यादा होती है कि देखते ही देखते बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और पूरा जंगल बाढ़ के पानी में समा जाता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल में रहने वाले सभी पक्षियों ध्यान से सुनो। जंगल में बाढ़ की पानी लगातार बढ़ती ही जा रही है और राजा जी का आदेश है कि सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों को खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, वरना ऐसे बाढ़ के कहर से बच पाना बहुत मुश्किल होगा। अजी कालू जी, अब क्या होगा? हम अपनी बिटिया टुनटुनी की शादी अब कैसे करेंगे? हमारा पूरा खेत तो इस बाढ़ की पानी में डूब चुका होगा। अरे मम्मा, ये समय मेरी शादी की चिंता करने की नहीं है। हमें तो यह सोचना है कि इस जंगल से कैसे हम सुरक्षित बाहर निकल सके। मम्मा देखो, बाढ़ का पानी पूरे जंगल में तेजी से बढ़ता जा रहा है। हाँ टुनटुनी की अम्मा, टुनटुनी बिल्कुल सही कह रही है। यह समय शादी की चिंता करने की नहीं है, बल्कि अपनी जान बचाने की है। चलो पहले हम अपने आप को तो सुरक्षित कर लें। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया किसी तरह टोरी चिड़िया को समझा बुझाकर एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाते हैं और तीनों की जान बच जाती है। हे भगवान, ये तूने हमें किस परिस्थिति में डाल दिया। अब हम अपनी बिटिया की शादी कैसे करेंगे? और अगर बिटिया की शादी नहीं हुई तो पूरे जंगल में हमारी थू थू हो जाएगी। हे भगवान, ये तूने क्या कर डाला? मम्मा, पापा, आप लोग क्यों चिंता कर रहे हो? अभी मेरी शादी में 4 महीने बाकी हैं और देखना, बाढ़ का पानी जल्द ही जंगल से बाहर चला जाएगा और उसके बाद हम अपने घर लौट आएंगे और कोई ना कोई समाधान तो कर ही लेंगे ना। मम्मा, आप बेकार की चिंता कर रहे हो। देखना ना, पापा फिर से खेत में जाकर खेती करेंगे और बैंगन की फसल उगाएंगे और फिर देखना, मेरी शादी भी बहुत ही धूमधाम से करेंगे पापा। कुछ दिनों बाद ही बाढ़ का पानी जंगल से निकल जाता है और सभी पक्षी अपने अपने घरों को लौट आते हैं। बाबा, मैं और मम्मा घर की सफाई कर रहे हैं। तब तक आप बाजार जाइए और बाजार से अच्छे किस्म के बैंगन के बीज ले आइए। हाँ टुनटुनी बिटिया, तुम बिल्कुल सही कह रही है। मैं अभी बाजार गया और अच्छे किस्म के बैंगन के बीज ले आया और उसके बाद मैं अपने खेत में बीजों को बो भी दूंगा।
और इतना बोलकर कालू कौवा बाजार चला जाता है और वहाँ से अच्छे किस्म के बैंगन के बीज ले आता है और उन्हें अपने खेत में बो देता है और उसकी अच्छी तरह से देखरेख भी करता है। बाढ़ की पानी की वजह से कालू कौवे की खेत की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ महीने में ही उसके खेत में बैंगन की फसल लहराने लगी और इतने सारे बैंगनों को देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और उसे बाजार की मंडी में ले जाकर बेच दिया। ये देखो टुनटुनी की अम्मा, बैंगन की फसल बेचकर कितना अधिक पैसा मिला है। अब हम अपनी बिटिया की शादी बड़े ही धूमधाम से करेंगे। चलो जल्दी से बाजार चलो और बिटिया की दहेज का सारा सामान घर ले आते हैं और उसके बाद हम अपनी बिटिया को खुशी खुशी विदा कर देंगे। इतने सारे पैसे देखकर टुनटुनी चिड़िया की माँ बहुत खुश होती है और फिर दोनों पति पत्नी टुनटुनी चिड़िया की शादी बड़े ही धूमधाम से करा देते हैं और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है और अपने ससुराल में खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है।